पाकिस्तान के ऊंचे पहाड़ों में एक अद्भुत जानवर रहता है, मारखोर। ये शानदार जंगली बकरी अपने घुमावदार सींगों और फुर्तीले पांवों से सदियों से लोगों को मोहित करता आ रहा है। मारखोर नाम दो फारसी शब्दों से आया है, सांप और खाने वाला। कहानी ये है कि ये बकरी अपने शक्तिशाली सींगों से सांपों को मार सकती है। हालांकि सांप खाने की ये बात एक मिथक है, लेकिन मारखोर के सींग निस्संदेह प्रभावशाली हैं। एक वयस्क नर के सींग 6 फीट तक लंबे हो सकते हैं। इन सींगों का उपयोग बचाव और प्रजनन के मौसम में लड़ाई के लिए किया जाता है। ये खड़ी पथरीली जगहों पर रहते हैं, अक्सर 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर। अपने दूर दराज घर के बावजूद मारखोर पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मारखोर देखने लायक होता है। इसकी एक अनोखी बनावट है जो इसे बाकी जंगली बकरियों से अलग करती है। शायद इसकी सबसे खासियत इसके शानदार सींग हैं। नर और मादा के रूप रंग में स्पष्ट अंतर होता है। नर मारखोर बड़े और ज्यादा मजबूत होते हैं। उनके निचले जबड़े पर लंबे बालों की घनी दाढ़ी होती है। मादा छोटी और पतली होती हैं। उनके सींग छोटे और कम प्रभावशाली होते हैं। दोनों लिंगों के सीने पर एक सफेद धब्बा होता है जो उनके आकर्षक रूप में 4 चांद लगा देता है। उनके मजबूत पैर और फुर्तीले खुर उन्हें खड़ी ढलानों और पथरीले इलाकों में आसानी से चलने में मदद करते हैं। मारखोर अपने क्षेत्र का स्वामी है, जो ऊंचे पहाड़ों के चुनौतीपूर्ण वातावरण के हिसाब से पूरी तरह से ढला हुआ है। वे खड़ी पथरीली ढलानों और चट्टानों को पसंद करते हैं, जो अक्सर 6,000 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। मारखोर सामाजिक प्राणी हैं जो 20 व्यक्तियों तक के झुंड में रहते हैं। इन झुंडों का नेतृत्व आमतौर पर एक अनुभवी मादा करती है, जो समूह को सबसे अच्छे चरागाहों तक ले जाती है। दिन के समय वे घास, पत्ते और झाड़ियां खाते हैं। जैसे ही सूरज डूबता है, वे गुफाओं में या चट्टानी छज्जों के नीचे आश्रय तलाशते हैं। मारखोर की तेज नजर और उत्कृष्ट सुनने की क्षमता उन्हें दूर से ही खतरे का पता लगाने में मदद करती है। भाग 4, अस्तित्व की कहानी। संरक्षण के प्रयास। ताकत और लचीलापन का प्रतीक, मारखोर को एक चुनौतीपूर्ण अतीत का सामना करना पड़ा है। रहने की जगह का नुकसान, शिकार और पशुओं के साथ प्रतिस्पर्धा ने उनकी आबादी में गिरावट में योगदान दिया है। हालांकि समर्पित संरक्षण प्रयासों के कारण मारखोर की कहानी आशा और सुधार की है। एक बार लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत, हाल के वर्षों में मारखोर की संरक्षण स्थिति में सुधार हुआ है। स्थानीय समुदायों ने मारखोर के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संरक्षण संगठनों का समर्थन करके जैव विविधता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर और स्थायी विकल्प बनाकर हम सभी इस शानदार प्राणी की रक्षा करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। भाग 5, पाकिस्तानी संस्कृति में मारखोर। मारखोर का पाकिस्तानी संस्कृति में सम्मान का स्थान है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय पशु के रूप में यह गर्व, शक्ति और लचीलापन का प्रतीक है। मारखोर की छवि पाकिस्तानी समाज के ताने बाने में बुनी गई है, जिसे पाकिस्तान वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी के लोगो पर चित्रित किया गया है और डाक टिकटों, बैंक नोटों और यहां तक कि पाकिस्तान सेना की वर्दी पर भी दिखाई देता है। लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं में मारखोर को अक्सर बड़ी शक्ति और ज्ञान के प्राणी के रूप में दर्शाया जाता है। मारखोर के व्यवहार और आवास के बारे में पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है, जो इसके संरक्षण में योगदान देता है। भाग 6, एक राष्ट्रीय खजाने की सुरक्षा। मारखोर की कहानी संरक्षण की शक्ति का प्रमाण है। एक बार विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुका यह राजसी प्राणी अब संरक्षणवादियों, स्थानीय समुदायों और पाकिस्तानी सरकार के संयुक्त प्रयासों की बदौलत वापसी कर रहा है।
मारखोर की रक्षा करना केवल एक प्रजाति को बचाने के बारे में नहीं है, यह पाकिस्तान की प्राकृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से को संरक्षित करने के बारे में है। मारखोर की रक्षा के लिए चल रहे प्रयास भविष्य के लिए आशा प्रदान करते हैं। संरक्षण पहलों का समर्थन जारी रखकर और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मारखोर आने वाले कई वर्षों तक जंगल में फलता फूलता रहे।